बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल इंतहाई पाकिस्तान में खतरनाक हो चला है और इस वक्त मामला इतना ज्यादा खतरनाक है इंटरनेशनल सतह पर। मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया है कि जी IMF के अलावा हमें कोई एक धेला देने को तैयार नहीं। अब बताइए, जब हकीकत टीवी आपको ये खबर ब्रेक कर रहा था, ना चाइना इनको मुंह लगा रहा है, ना सऊदी अरब लगा रहा है, ना UAE लगा रहा है, तो उस वक्त ये चीख रहे थे जी हकीकत टीवी ये बात कर रहा है, वो बात कर। अब आपको समझ आई। देखिए इसका मतलब उसने क्या बात की है। चाइना आपसे नाराज है, उनको मनाया जा रहा है चाइना को, और मनाकर ये कहा जा रहा है कि खुदा का वास्ता। असल में मामला ये हुआ था, इमरान खान की हुकूमत गई तो सऊदी अरब और UAE रूसी और चाइनीज कैंप के अंदर मौजूद थे। इमरान खान उनके मामला तय करवा रहे थे। अब उनको गुस्सा इस बात का है, खास तौर पर चाइना को, कि हमारे पास ये मुंह उठाकर भीख फकीरों की तरह मांगने के लिए आ जाते हैं, हमारी शराइत पूरी नहीं करते, लेकिन IMF की शराइत तमाम पूरी करते हैं वो IMF। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिसकी बैक पर CIA खड़ा है, जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करता है इदारा, उनकी एजेंसियों के लिए काम करता है, वो जो जो शराइत इनको कहता है, चाहे वो चाइनीज कंपनीज के हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो, ये सारी वो शराइत पूरी कर देते हैं। लेकिन जब हम इनको कहते हैं तो शराइत पूरी नहीं होती, हमारे बंदे यहाँ पर मारे जा रहे हैं। यही सऊदी अरब ने कहा, उन्होंने कहा कि आप क्यों हर 2 दिन बाद मांगने के लिए पैसा आ जाता है, कोई अपना माहौल बनाए इंसानों वाला अपने मुल्क में। UAE ने तो ये सूरत हाल थी कि शहबाज शरीफ के लिए अपना वजीर इंसाफ भेजा, और क्या पैगाम दिया उन्होंने। इमरान खान पहली दफा गए और खुद लेने के लिए आए थे वली अहद। लेकिन ये असल में जो सूरत हाल है, इनको झंडी करवा दी है। इनको अब समझ नहीं आ रही इन्होंने चलाना क्या है मामला। यहाँ आप ये देखें कि सबसे बड़ा झटका ये लगा कि पूरा मुल्क अब ब्लैकआउट होने की तरफ जा रहा है। अब वो क्यों? देखिए, असल में हमने कतर के साथ डील साइन की थी कि आपने हमें LNG देनी है। अब चूंकि हम अगर रूस से सस्ता तेल लेते तो हम अपनी जरूरियात पूरी कर लेते, महंगाई कम कर लेते, वो तो हमने लिया नहीं है। अब कतर से जो हम LNG ले रहे थे, कतर वालों ने हमें देने की बजाय, चूंकि यूरोप ने रशिया से तेल लेने से इनकार कर दिया, गैस तो वो ले रहे हैं लेकिन तेल लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, और गैस की भी कुछ लेवल पर जो शॉर्टेज होगी, वो जो LNG पाकिस्तान को आती थी, वो LNG इस वक्त कतर से यूरोप ले रहा है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम इनको कुछ कहेंगे तो वो हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन यूरोप वालों के साथ इनके मफादात, इनकी एक्सपोर्ट्स, ये तमाम मामला इनके अगले लेवल पर हैं। ये असल में उनके साथ ताउन कर सकते हैं। अब उन्होंने जब कहा कि जी हमने खरीदना है तो पाकिस्तान में शॉर्टेज हो गई है, अब अगले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान में ब्लैकआउट तक होने का खतरा है। यानी इतनी शॉर्टेज होने जा रही है कि देखिए, हमारे यहाँ पर LNG नहीं पहुंच रही, हमारी गैस का मसला पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पर बिजली का इस वक्त बहरान शदीद से शदीद होता जा रहा है, लोग इस वक्त पागल हो रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की सूरत हाल क्या है। यानी इस वक्त ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, लोग जहनी मरीज बन गए। ऊपर से आपको इंटरनेशनल सतह के ऊपर उन्होंने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। चाइना आपसे खुश नहीं है, वो कह रहा है, आप ये देखिए कि आज सूरत हाल क्या है। राजनाथ सिंह ने तीनों अपनी अफवाज के सरबराहों को, टॉप लेवल के ओहदेदारों को बिठाया और साथ बिठा के उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने कहा कि हम लाखों की तादाद में फौज भर्ती करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान और चाइना के लिए। चाइना ये कहता, तुम लोग क्या कर रहे हो बैठ के? तुम लोग अमेरिका की चालों में आ रहे हो, अमेरिका के कहने पर अपनी हुकूमतें गिरा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? दूसरा जो सबसे खतरनाक काम यह है कि वो है धोखे वाला मामला। देखिए, इमरान खान इस पूरे खेल को समझ रहे हैं। इंटरनेशनल सतह पर जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं आती, इवन इनकी 2/3 अक्सरियत के साथ भी आ जाए तो इनके साथ वो ताउन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है इन्होंने जाना अमेरिका की साइड पर है। अब यहाँ पर आप अंदाजा कर लें कि पर्सनल अना की वजह से मुल्क का बेड़ागर किया जा रहा, और इमरान खान को ये बात बता दी गई है कि आपके साथ किसी भी वक्त धोखा हो सकता है। जो उनके हमदर्द है उन्होंने पैगाम दे दिया है कि आपको ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया हुआ है इलेक्शन के लिए। शेख रशीद को भी कहा ये ना हो कि आपके साथ मामला खराब हो जाए। बार बार इमरान खान जो आकर कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से इस वक्त चुप बैठा हूं, वरना मैं ऐलान कर दूं। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स पाकिस्तान को बड़े अजीबोगरीब माहौल की तरफ लेकर जा रहे हैं। इंडिया आप पर जंग करने के लिए तैयार है, सऊदी अरब आपको मुंह नहीं लगा रहा, UAE आपको मुंह नहीं लगा रहा, तुर्की ने आपको एक धेला नहीं दिया। अब हो क्या रहा है? ये चाइना को कह रहे हैं, इन्होंने पहले पैसे मांगे ज्यादा, चाइना ने देने से इनकार किया। अब ये चाइना को मना रहे हैं और कहा है कि देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है,
जो आपने 2 अरब डॉलर रखवाए थे हमारे बैंकों में, कम से कम आप वही रहने दे कुछ अरसे के लिए। इन्होंने मनाया उनको, शहबाज शरीफ का दौरा वहां पर कैंसिल हुआ, चाइना ने उनको आने से मना कर दिया। उसके बाद जाकर वो 2 अरब डॉलर भिखारियों की तरह उन्होंने हमारे अकाउंट में रखे। अब आप ये देखिए कि IMF ने आपका बजट उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अब ये नया बजट लेकर आ रहे हैं, इन्होंने नए टैक्स लगाने हैं। इन्होंने तकरीबन 700 अरब के नए टैक्स लगाने, वो इन्होंने कहां से पूरे करने? तेल महंगा करके, इन्होंने बिजली महंगी करके। इंटरनेशनल सतह पर कोई पैसा देने को तैयार नहीं। डॉलर 205 का पहुंच चुका है इंटर बैंक में, और ओपन मार्केट में 208 से 210 का, और TT 220 से 22-25 तक चली गई है। अवाम को जो चीज मिलेगी वो 230 रुपए के हिसाब से। इन्होंने जो बजट बनाया है वो 183 रुपए डॉलर के हिसाब से बनाए। सोचिए 25 से 30-40 रुपए तो पहले यहाँ पर हमें घाटा पड़ा है। ये हरकतें देखकर तो मोहम्मद बिन सलमान ने इनको एक धेला भी नहीं देना कि तुम यहाँ पर काम क्या करो। अब ये उनको तरले कर रहे हैं कि हमें रोल ओवर कर दो, फलाना कर दो। वो कह रहे हैं कि IMF से आप पैसे लें, रोल ओवर खत्म, उसके बाद हम यहाँ से निकले। ये असल में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, और हालात इस वक्त शदीद खराब है इंटरनेशनल सतह पर। आपके मुल्क के ऊपर इस वक्त आप समझ लीजिए शैतानी कुव्वतों का राज है। आपके पूरे जंगलात जलाए जा रहे हैं। आपके मुल्क को शैतानी ताकतें इस वक्त पूरी तरह कंट्रोल करी हैं। अगर सिंपल आप दुआ ज़हरा का केस देख लें तो ये केस वो डॉक्टर शाहिद मसूद वाले केस जिसमें बच्ची का जिक्र किया था उससे अलग नहीं बन रहा। लेकिन आप देख लें आपके मुल्क के अंदर कोई भी ताकत इस पर हाथ डालने को तैयार नहीं। यानी ये कोई आम केस है, ये केस बढ़ता बढ़ता कहां पर चला गया। ये आपके मुल्क की इस वक्त हालत हो रही है। देखिए यूरोप ने इस वक्त आपको अंधेरों में धकेल दिया है। अगर यहाँ पर आप रूस से ले लेते, इमरान खान क्या कहता रहा? वो बंदा चीखता रहा कौम के सामने कि खुदारा हमने रशिया से तेल और गैस और ये चीजें ले लो वरना आपका मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। वो कहता है मैंने बार बार अपने लोग न्यूट्रल्स के पास भेजे और न्यूट्रल्स को कहा कि देखो अगर मैं ना रहा तो तबाही आपके दरवाजे पर आ जाएगी, तो खुदारा आप ये काम ना करें, इस साजिश को रोक दें। अब इमरान खान कहते कि मैंने उन्हें वार्न कर दिया था, उन्होंने साजिश को नहीं रोका। अब आप सोच लें कि इस लेवल पर उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। देखिए इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था, चीजें अब उस तरफ जा रही हैं। आपका मुल्क बिल्कुल दिवालिया होने की जानिब ले जाया जा रहा है बड़ी प्लानिंग के साथ, और इमरान खान को एक तो मारने की तैयारी है जो वो बार बार कह रहे हैं। दूसरा एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, इमरान खान के साथ धोखा करने की भी तैयारी हो रही है, जो सबसे बड़ी बात है। सोचिए इमरान खान को कहा जा रहा है कि आपको डेट दे रहे, फलाना दे रहे, उसके बाद इमरान खान के स्कैंडल्स लाने की तैयारी हो रही है। उनको बार बार कहा जा रहा है कि ठीक है हम आपको गारंटी देते हैं, फलाना देते हैं। 5 दफा उनको गारंटी दी जा चुकी है और 5 दफा धोखा उनके साथ हुआ है। बताइए वो कितने धोखे अब सहेंगे। ये आपके मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो बड़ी खतरनाक है। आप इसको किसी सूरत मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने मुल्क को सुधारना है तो आपको इस हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा, फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दे, स्टेबल हुकूमत आ जाए, इंटरनेशनल सतह पर ये इदारे ताउन करे। और इमरान खान के अलावा इवन के शहबाज शरीफ की 2 ताई अक्सियत से भी आ गई, जो कि अवाम के अंदर ये मकबूल ही नहीं है। तो आप बताइए उसके बाद क्या चाइना आपसे ताउन करेगा? अरब करेंगे? वो कहेंगे इन्होंने तो फिर अमेरिका का पिट्ठू बनना है, हमसे भिखारियों की तरह पैसे लेने हैं। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है ये सिर्फ अना की जंग है। आप अना की वजह से कीजिए, इमरान खान कहीं जीत ना जाए, सबको ये ना पता चल जाए कि ताकतवर इमरान खान 2 तारीख से आ रहा है, ये असल में काबिल कबूल नहीं है। और इसीलिए पूरे का पूरा मुल्क चंद लोगों ने अपनी अना की खातिर भीड़ पर चढ़ा दिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।